दोस्तों, अभी तो आपने जैसे मेरे पिछले एपिसोड में देखा था कि मैंने नेटल लीफ की जो है इंस्टेंट चाय बनाई थी, पत्ती की, उसके पत्तियों की। लेकिन वो तो इंस्टेंट ही पी सकते हैं उसको। अब अगर हमने इसका पाउडर बनाना हो और पाउडर बना करके यहाँ से और अपने साथ ले जाना हो और अपने ऐसी जगह पे उसकी चाय पीनी हो जहाँ की ये अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके लिए मैं आप यहाँ, वैसे तो हम पत्तियाँ एक एक तोड़ते हैं जब हमने इंस्टेंट चाय पीनी होती है, लेकिन अब हमें इसको पाउडर बनाना है। तो पाउडर बनाने के लिए हम इसकी डंठल को पूरा तोड़ेंगे, ताकि ये, कई लोग इसको हैंग करते हैं, तो हैंग करने की वजह से भी जो है ये सुविधाजनक रहती है। तो इसको हम पूरा का पूरा काट रहे हैं। ठीक है, ये कनेले की लीफ, ठीक है जी। ये बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है ये, जहाँ से हम इसको तोड़ रहे हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा हार्ड हो गई है, फिर बीज भी दिखाई देने लगे हैं, तो कोई बात नहीं, वो भी यूज़फुल है आपके बॉडी के लिए। हाँ, शुक्रिया। काफ़ी पत्तियाँ निकाल दी। और ये देखो, मैंने खूब सारी जो है ये नेटल प्लांट जो है, बिच्छू घास, खंडारी जो है तोड़ दी है। तो अब वैसे तो बरसात में ये साफ़ ही थी, मैंने बहुत अच्छी जगह से तोड़ी है ये, लेकिन जो है फिर भी थोड़ी बहुत जब मिट्टी रह जाती है तो उसको हमें इसको धो लेना चाहिए। फिर धोने से क्या, अगर थोड़ा बहुत मिट्टी भी रह जाए तो वो हम जब हम चाय पियेंगे तो उस टाइम जो है वो मुंह में नहीं आएगी हमारे, और हमारा टेस्ट में भी कुछ ख़राब नहीं होगा। और मेक श्योर कि हाथ नहीं लगाना इस पे। हाँ, अभी ये इस ऐसी स्थिति में नहीं है इस पे हाथ लगाया जाए। ये देखिए, जो भी इसमें डस्ट होगी उसको हमें बाहर निकाल देना, या आजकल आपको कद्दू के, लौकी के या घिए के और कई चीज़ों के पत्ते इसमें मिलेंगे, उनको हम, ये बहुत यूजफुल चीज़ है ये, इसको हमने पानी में अच्छी तरह से डिप कर देना है। थोड़ी देर डिप करके रखेंगे इसको, ताकि इसका पानी में जाने के बाद इसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह हो या कोई कीड़े वगैरह हो बाहर आ जाए। ये देखो, जैसे अभी कोई इस पर कीड़ा था वो बाहर आ गया। हमने इसको काफ़ी धो दिया है, और उसके बाद काफ़ी डिप करने के बाद अब हम इसको ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना हो, जिससे कि सूखने के बाद, ये सूख तो सनलाइट में भी जाएंगे, लेकिन सनलाइट में क्या हो जाएगा कि इसकी जो, क्या बोलते हैं, कलर जो है ना, वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा, जिससे कि आपको चाय का जो मैंने कलर दिखाया था अपने नेटल वाले में एपिसोड में, तो वो कलर नहीं आ पाएगा पाउडर में। ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं इसको,
ये सूख जाएगा। इस पर भी कम से कम 2 दिन लगेंगे सूखने में इसको, और डायरेक्ट सनलाइट में नहीं करना है इसको। हाँ, अभी तो हमने इसको डंठल के साथ में तोड़ा है, क्योंकि डंठल के साथ कई बार लोग इसको तार में भी हैंग करके लगाते हैं, तो तब डंठल काम आते हैं। लेकिन जब हम इसको पाउडर बनाएंगे तो इसकी पत्तियां हम इसकी अलग कर देंगे। तो अभी हमने इसको सूखने के लिए डाल दिया है, और जब ये सूख जाएगा तो फिर इसका पाउडर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, किस चीज़ के साथ में मिक्स करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होंगे, मैं आपको उसी टाइम बताऊँगा। ओके। और ये देखिए कंडाली अब जो है सूखने के बाद, जो मैंने कभी कंडाली निकाली थी, सूखने के बाद देखो बिल्कुल कितनी हो गई, बहुत थोड़ी सी हो गई है, तो ड्राई हो गई है। तो इसका मैं पाउडर बनाऊंगा, और पाउडर बना करके फिर आपको दिखाऊंगा इसकी चाय कैसे होती है। वैसे तो आपको लीव्स को ऐसे भी आप रख सकते हैं, फिर कहानी वही आती है कि इसको वॉल्यूम इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए बड़ा बॉक्स चाहिए होगा, तो कैरी करने के लिए फिर कितनी चीज़ों को कैरी करेंगे हम, तो उसके लिए हम पाउडर बना लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब देखूंगा मैं आपको किसी लीव्स की बनाऊंगा, ड्राई लीव्स की चाय। और अभी तो सिर्फ मैं पाउडर बना रहा हूँ इसका। चलते हैं पाउडर बनाने के लिए। तो ये जो कंडाली की का जो पाउडर है, नीडल लीफ या बिच्छू घास जिसे बोलते हैं, इसका पाउडर बनाने के लिए मेरे कई दोस्तों ने मुझे जो है फ़ोन भी किया, किसी ने व्हाट्सअप किया, किसी को किसी तरह की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने कहा यार ये पाउडर भी बना के दिखाइए, आपके यहाँ पे तो इस तरह का होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो उनके लिए मैं ये पाउडर बना रहा हूँ, देखता हूँ मैं कैसा बनता है। पे कोई इस तरह का डंक नहीं रह गया जो बिच्छू घास की जैसी बात होती है। तो अब हम इसको हाथ से ही, तो अब मैं इसको मिक्सी में पीस लेता हूँ मैं। वैसे तो आप इसको इमाम दस्ते में भी पीस सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब मेरे पास सुविधा उपलब्ध है इस चीज़ की, तो मैं इसको इसी में ही पीसूँगा। ये देखिए, जो बड़ी डंडियाँ हैं उसको आप अगर निकाल लें तो ठीक है। और इसके साथ में इसके बीज भी हैं कुछ, पर वो बीज से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बीज जो है वो भी हमारे कॉन्स्टिपेशन में जो है, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो कॉन्स्टिपेशन को भी कंट्रोल करने में आपको मदद करता है। उसको ये देखिएगा, तो मैंने बड़े जार में डाल दिया सारा। इसमें कुछ बड़ी पत्तियां भी हैं, तो बड़े डंठल हैं जिनको पीसने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको मैंने निकाल दिया है। ये देखो, ये और ये छोटी पत्तियां हैं, तो इसको तो सीधा डाल देंगे हम इसमें। देखो पाउडर बनने लग गया था अपने आप ही, ये अपने आप ही पाउडर हो जाता है। वैसे तो इसको आपको अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए, अब इसको मैं देता हूँ। देखो कोई बात, दोस्तों ये देखिए, ये पाउडर बन गया है इसका। अब आप देख रहे होंगे ना पाउडर, इसका पाउडर बन गया है। तो इसको अब हमें कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अब हम बॉक्स में डाल देते हैं, कि ऑलरेडी मैंने जो है थोड़ी बहुत पहले पीसी भी थी, तो उसको मैं इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए, ये कोई नियर अबाउट जो है ये 50 ग्राम के करीब का जो है, मैंने कितने सारी हमने कंडाली की जो नेटल लीफ का जो पत्ते लिए थे, उसके बाद ये घूम के इतना आ गया है। तो जैसे आपको मालूम ही है कि आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड नेटल लीफ के बारे में जो है लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है। स्टोर्स में तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चाय मिलती है, समवेयर यू विल फाइंड इट नियर अबाउट 250 रुपीज़ के जो है इसको आपको 50 ग्राम्स या उससे भी महंगी ये मिल सकती है। तो अभी मैं यहाँ से, मेरा पहला ट्राई है, मैंने खुद तो पी है ये, लेकिन मैं बनाने के बाद आपके लिए
अब ये दिखा रहा हूँ इसको कि इसकी चाय कैसे बनती है। तो मैं आपको इसकी चाय भी बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखो, जैसे मैंने ये आपका नेटल लीफ का पाउडर बनाया है, तो इस पाउडर बनाने के बाद अब मैं इसको चाय के रूप में आपको बताता हूँ कि कितने मात्रा लेनी है एक चाय के लिए। एक चाय के लिए आपको स्पून का 1/5 पार्ट ही सफिशेंट रहेगा। ये मैंने इसमें डाला और अब मैंने पानी ऑलरेडी पहले गर्म किया हुआ है, इसमें हॉट वाटर में काफ़ी गर्म पानी में मैं इसको डाल देता हूँ। ये देखिए, तो ये इसका हर्बल टी है। तो इसको ये टी देखो, ये टेस्ट इसका, ये कलर देखो इसका ऐसे आ गया है। तो अब मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें, स्मेल बहुत बढ़िया आ रही है मेरे को। तो इसको टेस्ट तो मैंने आपको बता दिया, प्लेन टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है मुझे तो, और स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, जस्ट डिफरेंट स्मेल आ रही है इसमें। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि इसका बेनिफिट अगर आपने लेना है, मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, तो आपको इसको प्लेन ऐसे ही पीना चाहिए, और मैक्सिमम 2 टाइम ही पीना चाहिए इसको दिन में। नंबर 2, इसके विटामिन की जो बात करते हैं हम, जो रिसर्च ये कहता है कि इसके अंदर विटामिन A, B, C, D, E, इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन सब कुछ भरपूर मात्रा में है। और हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में जो है लोग ज़्यादातर इसको जो है करनाली की सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू, इस ब्लॉग के थ्रू एक उत्तराखंड के लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप इसको किसी और तरीके से भी यूज़ कीजिए, क्योंकि सर्दियाँ आ गई। सर्दियों में अगर आप इस तरह की 2 चाय सुबह और शाम पिएंगे, तो जिस तरह की बर्फ़ पड़ जाती है, बर्फ़ के सीजन में ये आपकी बॉडी को हीट देगा। नंबर 2, इससे एक तो ब्लड जो प्रेशर है वो कंट्रोल होता है, इससे ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, इससे आपके जो है कॉन्स्टिपेशन जो है उसमें आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। प्रोस्टेट के जो काफ़ी लोग हैं, रिसर्च ये भी कहता है कि उसमें भी काफ़ी लोगों को इसमें आराम मिला है। इसके अलावा इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, इसके साथ आपके ब्लड को बहुत प्यूरीफाई करता है। अगर ब्लड को प्यूरीफाई करता है तो इसके साथ हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आपकी इससे कम होती है। तो इसको आप जितना ज़्यादा अगर आप सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा इसको अगर आप यूज़ करने की कोशिश करें, बट ये है कि फिर भी किसी को कोई बहुत सीरियस डिजीज़ हो इस तरह की, तो इसको लेने से पहले वो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। और इसके अलावा कई लोग कहते हैं यार इसमें हमें टेस्ट नहीं आएगा। भाई मुझे तो बहुत टेस्ट आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है तो वो इसमें क्वार्टर स्पून जो है वो हनी का ले सकता है एक चाय में। तो उससे क्या है, उसका टेस्ट डेवलप होगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ओरिजिनलिटी इसकी खत्म हो जाएगी। तो फ़ायदा कोई नहीं है कि आप इसको पियो। हाँ, टेस्ट में इम्प्रूवमेंट आई है, नेचुरली इम्प्रूवमेंट आई है। हनी तो अपने आप में एक सबसे बेस्ट टेस्ट है, लेकिन अगर आप प्लेन पियेंगे तो इसका ज़्यादा फ़ायदे लेंगे। तो आपको मेरा ये कंडली के जो नेटल लीफ की जो चाय है, पाउडर की चाय बनाने कैसा लगा आपको, इसका बनाने की विधि कैसे लगी, आप ज़रूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इसको। और उत्तराखंड के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको पिएंगे तो आपको बहुत सारी जो इसके फ़ायदे हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। कंडली का साग तो आप लोग खाते ही हैं यार, इसके साथ ये भी ट्राई करके देख लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप इसके अलावा मेरे से आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं सत्येंद्र नेगी आप सबको एक बार फिर इस नई भूमि के उत्तराखंड से मैं एक बार बाय करता हूँ, और फिर मिलूंगा आपको एक नए किसी और जानकारी की जो हर्बल से या किसी तरह के आपके स्वास्थ्य के लाभदायक हो, या किसी और जानकारी के साथ अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलता हूँ। इसके साथ ही जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।